कांग्रेस के महासचिव श्री दिग्विजय सिंह ने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर हेमंत करकरे के विषय में ये कहा है कि उनको हिंदू संगठनों से धमकी मिलती थी और उन्होंने परोक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी निशाना साधा है। ये उनका पूरा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। दिग्विजय सिंह आजकल अपनी पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं, लेकिन उनको सुर्खियों में आने के लिए देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह वही हैं जो बटाला हाउस के आतंकवादियों से मिलने, उनके परिवार से मिलने आजमगढ़ गए थे, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना पड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी वही है जो कारगिल के शहीद विधवाओं की ज़मीन को छीनती है और उस पर पुरस्कार देती है पॉलिटिकल लोगों को और ब्यूरोक्रेट्स को। अफजल गुरु के फांसी की बात आज गौण हो गई है। हेमंत करकरे एक बहादुर पुलिस अफसर थे और आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए ये पूरे देश ने टेलीविजन पर देखा जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। उसके बावजूद इस देश के हमले के 2 साल बाद दिग्विजय सिंह चुप रहते हैं। लेकिन आज हमें एक सवाल पूछना है उनकी नेता सोनिया जी से और भारत के प्रधानमंत्री से कि अपने इस गैर जिम्मेवार वक्तव्य से दिग्विजय सिंह ने देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। आज पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा है, जो तालिबान है, जो आईएसआई है, जिनके इन्वॉल्वमेंट की बात 26/11 में मुंबई के हमले में बार बार आई है, आज वो ये कहेंगे कि जब वहाँ के पुलिस कमिश्नर की हत्या के बारे में एक ऐसा व्यक्ति जो रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री है और एक मध्य प्रदेश का 10 साल मुख्यमंत्री रहा है, अगर वो सवाल उठा रहा है तो फिर पाकिस्तानी संगठनों के खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है? दिग्विजय सिंह जी, अपने गैर जिम्मेवार वक्तव्य का मतलब समझते हैं आप कि देश के साथ आपने कितना बड़ा खिलवाड़ किया? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हम अपील करना चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा और प्रधानमंत्री सफाई दें कि इस गैर जिम्मेवार वक्तव्य पर उनका क्या स्टैंड है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर ये विषय इसलिए उठाया है कि जो पूरी उनकी पार्टी, उनकी सरकार करप्शन में फंसी हुई है, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसाइटी, इससे ध्यान बटाया जा सके। Mr. Digvijay Singh, the General Secretary of the Congress today, has hinted that Mr. Hemant Karkare, the then Police Commissioner of Mumbai during the terrorist attack of 2008, 26/11, was under threat from Hindu elements, and he has also obliquely referred about the RSS. The BJP strongly condemns this utterly irresponsible comment of Mr. Digvijay Singh. I think he needs to find better ways to remain in the headlines. The same Mr. Digvijay Singh went to Ajamgarh to console with the families of those terrorists who has unleashed attack at Batala House, in which a brave police officer of Delhi, Mohan Sharma, was killed, who was given the Ashok Chakra by his own government. The Congress party, which is playing with the sentiment of the widows of Kargil and also encroaching upon their land and flats meant for them, Afzal Guru till date has not been hanged in spite of being one of the principal mastermind of the attack on Parliament, whose anniversary is coming only 2 days hereafter. And today Digvijay Singh is making this irresponsible comment. But he is not a simple leader, even though he is supposed to be on the margin in his own party. He is the General Secretary of the Congress Party and has been the Chief Minister for more than 10 years of the state of Madhya Pradesh. Today, his irresponsible comment
has given a big leverage to terrorist elements across the border, like the Taliban and Lashkar-e-Taiba, and also the ISI, who would say that why we are being framed in the 26/11 Mumbai terrorist attack, where a senior Congress leader of the level of General Secretary is questioning the very killing of Hemant Karkare. We all have said Mr. Karkare was a brave police officer. The entire nation saw as to how he was wearing the bulletproof jacket on television, and thereafter terrorists killed him. In spite of such clear evidence, today Mr. Digvijay Singh has only emboldened the terrorists across the border. And he has not done it for the first time. As I said earlier, he went to Ajamgarh, and now he is indirectly helping the terrorists across the border who would question the entire 26/11 attack. And it's the BJP's charge that there is a deliberate design behind the utterance of Mr. Digvijay Singh to distract the embarrassment which the Congress party and the UPA's government is facing because of the barrage of corruption charges from Commonwealth to 2G to other society, in which Congress party is finding itself seriously handicapped. He was not police commissioner, he was police commissioner. He was just police officer, he was not police commissioner. Commissioner, you are. Thank you. I will like to correct myself. Mr. Hemant Karkare was the head of the ATS Mumbai and not the police commissioner. एक बात मैं सुधार इसको फिर बोल दूंगी, ठीक है? Mr. Hemant Karkare, who was the ATS chief of Mumbai, and not the police commissioner, I clarify that. We will demand from the Prime Minister and Madam Sonia Gandhi, the Prime Minister of India and the President of the Congress, please explain where do you stand as far as this irresponsible comment of Digvijay Singh is concerned. The terrorists are across the border and their patrons are going to lap it up. The country's security and the entire fight against terror and investigation of 26/11 has suffered a serious blow because of this utterly irresponsible comment of Mr. Digvijay Singh. मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब मैं चिदम्बरम साहब की बात को विश्वास करूं कि दिग्विजय साहब की बात को विश्वास करूं। चिदम्बरम साहब ने काशी में जाकर कहा कि हमने इंडियन मुजाहिदीन के इंटरसेप्ट्स में शेयर किया था मायावती गवर्नमेंट में, जिसमें दशाश्वमेध घाट की चर्चा थी। अब दिग्विजय सिंह को सुरक्षा और इंटेलिजेंस के बारे में देश के गृह मंत्री से अधिक जानकारी है, तो इसका उत्तर गृह मंत्री दें। लेकिन मेरा आरोप है कि दिग्विजय सिंह एक योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, और जो इस बात से दिखाई पड़ती है कि वो बटाला हाउस के आतंकवादियों के घर जाते हैं आजमगढ़ में, और बाद में कांग्रेस पार्टी को उससे अलग करना पड़ता है। और कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोगों का नाम जो आया है काशी के ब्लास्ट में, उनसे भी उनकी चर्चा कभी हुई है, मिलना हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए कृपा करके देश की सुरक्षा से खिलवाड़ आप न करें, ये आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा। रविशंकर जी, क्या आप ये मांग करेंगे कांग्रेस से, दिग्विजय सिंह से, कि वो अपने बयान पर ये सब फायदे कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि 26/11 के साथ 26/11 में पाकिस्तानी आतंकियों के अलावा और भी कोई फैक्टर इन्वॉल्व थे, ये वो कहना चाहते हैं, या ये मांग करना चाहते थे कि करकरे की शहीद होने के पहले उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसकी जांच हो? दिग्विजय सिंह ने क्या मांग की है, क्या कहा है, अखबारों में छपा है, और अखबारों के छपने के आधार पर मेरा स्पष्ट निष्कर्ष है कि वो करकरे के जो देश के लिए शहीद हुए उस शहादत पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो बड़ा सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूं, यही तो पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए, और इसकी गूंज उठेगी। वो कोर्ट में जाएंगे, दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट को साइड करेंगे पाकिस्तान के कोर्ट में, और जो भारत ने डॉसियर भेजा है वो ये कहेंगे कि इस डॉसियर पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें दिग्विजय सिंह से सफाई नहीं चाहिए, उनका पूरा बयान गैर जिम्मेदाराना है। हमें जवाब चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से, और कांग्रेस के अध्यक्षा थे जिनके महामंत्री ने यह बयान दिया है।
एक सवाल और सवाल है कि अखिल आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि मां भारती ना केवल चुनाव में चलिए अभी हाँ मैं ये पूछना चाहता था कि सिब्बल साहब ने अभी जो बयान दिया है जांच के बारे में संसद के बाहर, क्या इससे ये सवाल नहीं पैदा होता है कि संसद बड़ी या सिब्बल? देखिए, सिब्बल साहब एक सांसद और मंत्री नहीं है, सिब्बल साहब एक वकील भी हैं और मैं समझता हूं कि वो संसद और संविधान को समझते हैं। जब संसद चलती है, भले गतिरोध है, तब भी उनको जो कुछ भी कहना है संसद के अंदर कहना है, जिसकी मांग को लेकर गतिरोध है। और आपको मालूम है कि इस पूरे गतिरोध के बावजूद संसद में स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के आदेश से बहुत सारे कमेटी की रिपोर्ट रखी जाती है, बहुत से मंत्री लोग अपना विषय रखते हैं। तो अगर उनको इतना अधिक जल्दी थी कि 2G को रोकने के लिए मैं किसी सीमा तक जाऊं, फिर भी इसकी घोषणा उनको संसद के अंदर करनी थी जब संसद चल रही है। भले वहाँ गतिरोध है, किस कारणों से देश जानता है कि पूरे करप्शन के मामले की जांच से सरकार भाग रही है। इस मामले में हमारे नेता सुषमा जी ने, अरुण जी ने टिप्पणी की है। ये एक संसदीय उपकरण है जिसका प्रयोग हमारे नेतागण करेंगे उचित निर्णय करते हुए। सर, प्रिविलेज मोशन की बात कही थी कल मुरली मनोहर जोशी जी ने। मैंने बता दिया कि ये एक संसदीय स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में हमारे संसद के नेता, दोनों प्रतिपक्ष के नेता निर्णय करेंगे। Well, the matter is sub judice. I would not like to comment more. But if the government feels, as it has said in the affidavit, that Neera Radia was supposed to be the agent of certain foreign powers, then it is a matter of deep concern for us that if this is true, as the government believes, then Neera Radia was trying to influence cabinet formation. Cabinet formation in the prerogative of the Prime Minister, and she was trying that impinges upon the polity of the country. That a tainted minister should not only be made a minister, but should be given the same portfolio in which the taint is there. That is a very sad state of affair, which seriously impacts upon the polity of the country, which can only be examined again by the JPC only. सर, यही चीज हिंदी में, सर हिंदी में भारत सरकार ने जो शपथ दिया है नीरा राडिया के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय में, इसके विषय में अभी कोई विशेष टिप्पणी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, अगर भारत सरकार ऐसा मानती है कि वो विदेशी ताकतों के प्रश्रय में काम कर रही थी, तो भारत की राजनीति के लिए और गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि नीरा राडिया ने टेप के अनुसार भारत के कैबिनेट बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम किया था, जो विशेषाधिकार मात्र भारत के प्रधानमंत्री का है, जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि एक टेंटेड मंत्री को न मंत्री बनाया जाए बल्कि उसी विभाग में रखा जाए जहां पर उनके ऊपर दाग लगा था और भ्रष्टाचार हुआ था। अगर कॉरपोरेट लॉबिस्ट जो विदेशी प्रश्रय में काम कर रहे हैं, अगर वो भारत के कैबिनेट फॉर्मेशन को प्रभावित कर रहे हैं, तो देश की राजनीति के लिए ये बहुत ही पीड़ादायक और सोचनीय विषय है। इसकी पूरी जांच करने की आवश्यकता है और हमारा मानना है कि ये जांच JPC कर सकती है। बागी इसकी आगे की स्ट्रैटेजी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन सोमवार को संसद समाप्त होने के बाद हम सड़क पर निकलेंगे देश भर में, और ये सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्ट लोगों को बचाती है। कॉमनवेल्थ के पूरे मामले में अभी तक सुरेश कलमादी से पूछताछ भी नहीं की गई है। ए राजा क्या CBI की छाप इसलिए पड़ी कि संसद में दबाव है। ए राजा का इस्तीफा इसलिए हुआ कि संसद में दबाव है। तो ये सारी बातें हम देश के सामने बताएंगे और इस सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब देश की जनता के सामने और सक्रियता से करेंगे। तो क्या 14 को एनडीए की प्रेस, और आपको मालूम है कि 14 को एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ऐसा है, ये विषय सरकार का है, लेकिन पैनिक में सरकार कोई कार्रवाई करेगी तो और एक्सपोज होगी।
इस देश की पब्लिक सब जानती है जो भी बिहार ने दिखाया है। Well, if the government undertakes certain actions in panic, I can only say it would further reinforce the apprehension in the people's mind. The government has a lot to hide, and the public knows everything, which became so starkly evident in the Bihar elections. Thank you. जेपीसी की डिमांड आप कर रहे हैं, ये खबर आ रही है बार-बार कि सरकार इसलिए घबरा जाती है कि उसको लगता है कि जेपीसी बहुत दिन तक चलेगी और वो चुनाव के समय एक्सपोज हो जाएगी। सीताराम येचुरी का कहना है कि अगर ये डर है सरकार को तो टाइम बाउंड कर दे, 3 महीने में जेपीसी रिपोर्ट दे। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है कि टाइम बाउंड? हम खुद चाहते हैं टाइम बाउंड हो, हम लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन हमने पहले भी कहा, इन्होंने कहा 2001 जाएंगे, हमने कहा 98 जाएं, हमें छुपाने को कुछ नहीं है। लेकिन आप जेपी से क्यों भागते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। इसलिए पूरी कार्रवाई टाइम बाउंड हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी चाहते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद के देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के इस महा घोटाले की प्रामाणिक जांच बहुत जरूरी है, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।